नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान बोर्ड की जो बुक है कक्षा 9 की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसका अध्याय 1 है, इसको पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आज हम राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऊपर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मराठा जो है इनकी शक्ति मजबूत होती है और मराठा जो है ये राजस्थान पर आक्रमण करते हैं। मराठा राजस्थान पर आक्रमण करते हैं और पिंडारी जो है ये राजस्थान पर आक्रमण है वह करते हैं। मराठा जो है इनसे दुखी होकर राजस्थान के जो शासक हैं वे संधि करते हैं अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ जब इनके राजस्थान के शासकों द्वारा संधि की जाती है तो उसके बाद में अंग्रेज जो है इनके द्वारा भी यहाँ पर खूब शोषण जो है वह किया जाता है। इसी शोषण से दुखी होकर 1857 जो है इस क्रांति है उसकी शुरुआत है वह होती है। तो सबसे पहले हम जो मराठा हैं इनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में कुछ संधियां हुई थी अंग्रेजों के साथ, उनके बारे में देखेंगे और बाद में जो क्रांति है राजस्थान के अंदर नसीराबाद अजमेर से शुरू होती है, बाद में वो पढ़ेंगे। तो यदि हम बात करें औरंगजेब की जो मृत्यु है इसके बाद मुगल शक्ति जो है ये तो हो जाती है कमजोर और मराठाओं जो है इनकी शक्ति है वह हो जाती है मजबूत। मराठा शक्ति जो है इसको सर्वप्रथम शिवाजी जो है इनके द्वारा संगठित है वह किया गया था। मराठा जो शक्ति है इसको सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? जो शिवाजी हैं इनके द्वारा इसको संगठित किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के अंदर मराठाओं द्वारा सर्वप्रथम कहां पर प्रवेश किया गया था, तो यह किया गया था मेवाड़ के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। मई 1711 में प्रथम बार मराठे जो हैं ये मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र जो है यहां से धन एकत्रित है वह करते हैं। उसके बाद में 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव हैं, इन्होंने मराठा जो ध्वज है इसको अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया था। पेशवा बाजीराव जो हैं इन्होंने 1720 में निर्णय लिया कि जो मराठा ध्वज है इसको अटक से कटक तक फहराया जाएगा। कटक जो है ये यदि हम बात करें तो ये भारत के अंदर है, उड़ीसा में महानदी जो है इसके तट पर है, उड़ीसा के अंदर ये जो है कटक है। और अटक की यदि हम बात करें तो अटक जो ये सिंध प्रदेश है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहां तक था। तो इन्होंने अपने ध्वज को ये जो कटक है कटक से अटक तक फहराने का लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मराठा जो हैं वह उत्तरी भारत जो है इसकी ओर अग्रसर है वह होने लगे थे। इसके बाद में यदि बात करें तो 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह जो है इसको गद्दी से हटा दिया था। इसके बाद में यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में जब हम 10th क्लास की बुक पढ़ी थी हमने, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें पढ़े थे हमने राजस्थान के अंदर जो उत्तराधिकार युद्ध हैं इनके बारे में। राजस्थान के अंदर मराठों को प्रवेश का जो सबसे अच्छा मौका मिला था वो मिला था उत्तराधिकार जो युद्ध हुए थे उसके अंदर। एक तो ये बूंदी के उत्तराधिकार वाला युद्ध है, इसके अंदर मिला। एक जयपुर के अंदर उत्तराधिकार युद्ध होता है और एक मारवाड़ जो है यहाँ पर उत्तराधिकार होते हैं। तो तीनों उत्तराधिकार युद्ध के अंदर इनको अच्छा मौका जो है वह राजस्थान में आने का मिला। उसके बाद में बात करें तो 1735 ईस्वी में मराठों ने मालवा पर अधिकार किया, जिससे उसको राजस्थान पर अधिकार करने का आसान मार्ग जो है वह मिल गया। मालवा पर अधिकार करने के बाद राजस्थान का जो मार्ग है, राजस्थान जो है ये मालवा के निकट है, तो इनको एक और आसान मार्ग मिल गया मराठाओं को राजस्थान में प्रवेश करने का। उसके बाद मराठों ने कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, मांसवाड़ा जो है यहाँ पर धन की लूटपाट ये करते हैं। नादिर शाह जो है इसने आक्रमण जब किया तो इस समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन इसके अंदर ये असफल है वह रहते हैं। उसके बाद शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी जो है ये प्राप्त करने का आदेश जो है वह दिया था। तो ये कर हैं जो शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से प्राप्त करने का आदेश है वह दिया था। उसके बाद में बात करें तो 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो हैं ये मालवा के सूबेदार बनते हैं। उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार की और 28 परगने जो हैं वह मराठों को देने पड़े। जुलाई 1734 में मराठों के विरुद्ध लड़ने के लिए हुरडा सम्मेलन जो है, ये हुरडा स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, वहां पर होता है, जो हमने पढ़ लिया है 10th क्लास की बुक में। इसमें कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था, इसमें ये सम्मेलन करते हैं और इसमें निर्णय लिया जाता है कि ये सभी शासक मिलकर मराठाओं के विरुद्ध लड़ेंगे, लेकिन ये असफल है वह रहता है।
राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वह हो जाती है कमजोर। उसके बाद में यदि बात करें तो 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले जो हैं इन्होंने मेवाड़ के महाराणा जो हैं इनका भी सहयोग किया था, जिसके फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ महाराणा का अधिकार है वह हो गया था। परंतु यह ज्यादा दिन नहीं चला। 1795 ईस्वी में चुंडावतों ने मेवाड़ पर अधिकार है वह कर लिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुंडावतों ने मेवाड़ पर अधिकार है वह कब किया था। तो ये 1795 ईस्वी के अंदर किया था। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार है वह किया था। नाथ द्वारा पर अधिकार कब किया गया था अमीर खां पिंडारी द्वारा? तो 1802 ईस्वी के अंदर किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। अब यदि हम बात करें तो राजस्थान के शासकों ने मराठाओं के आतंक से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से संधियां है वह की। तो मराठा जो हैं इनका खूब आतंक था राजस्थान के अंदर, और इसी आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान के शासक जो हैं वे संधियां करते हैं अंग्रेजों के साथ। आगे यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह जो हैं इन्होंने अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा जो है वह प्रकट की थी। जयपुर के महाराजा थे पृथ्वी सिंह, इन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के पास एक अपना प्रतिनिधि जो है उसको भेजा था और उनसे मैत्री जो है ये इच्छा प्रकट की थी। जोधपुर राज्य जो है इसने भी ऐसा प्रयास किया था, किंतु ये दोनों ही प्रयास जो है वह असफल रहते हैं। उसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, वह राजपूतों से संधि के लिए इच्छुक है वह होते हैं। सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर जो है ये अंग्रेजों के साथ संधि है वह करता है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि जो है ये संधि पर हस्ताक्षर है वह करते हैं। 1803 ईस्वी के अंदर जो संधि हुई थी इसकी शर्तों में तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो है वह रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। अन्य राज्यों के जो विवाद हैं वह कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। ये 1803 में जो संधि हुई थी उसके ये जो बिंदु हैं वो दे रखे हैं, तो ये भी आप याद रखना। इसके बाद 1817-18 में मेटकोप के साथ जो संधियां हैं वह की जाती हैं। उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि जो हैं वह कंपनी के साथ संधि करते हैं। सिरोही जो है ये सबसे अंत में संधि करता है 1823 के अंदर। तो सबसे पहले जो संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ वो 19 सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर ने की थी, और सबसे अंत में जो संधि की जाती है वह सिरोही राज्य द्वारा की जाती है। इसके बाद में ये जो संधि हुई है मेटकोप के साथ, इसकी जो सामान्य शर्तें हैं वे है कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता है वह स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने भारी आक्रमण के प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता का जो आश्वासन है ये दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जो है ये रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट जो है वह उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप वह नहीं करेंगे। तो ये संधि से पॉलिटिकल एजेंट जो है इनकी भी नियुक्ति की गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा है वह करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द है वह कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी तथा धारा सभी राज्यों की संधियों से अलग अलग थी। तो इसके अंदर जो खिराज है वो पहले वाली संधि जो 1803 के अंदर हुई थी उसमें खिराज जो है यह नहीं देना पड़ता था, लेकिन इसमें खिराज जो है यह भी देने की बात है वह की गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो इस संधियों से राजस्थान द्वारा कंपनी को नियमित रूप से खिराज देने से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है राजस्थान की वो हो गई कमजोर, क्योंकि नियमित रूप से अंग्रेजों को खिराज देना पड़ा। जो कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी इसको खिराज देना पड़ता था, जिसके कारण राजस्थान की आर्थिक स्थिति जो है वह कमजोर हो जाती है। नमक उत्पादन का जो क्षेत्र है, सांबर झील जो है यहाँ से नमक उत्पादन होता था, और मेवाड़ जो है यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता था। इन पर भी अंग्रेज जो है इनका अधिकार है वह हो जाता है। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह जो है इनको वहां का शासक है वह बना दिया। अंग्रेजों ने जब जयपुर की राजमाता बटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक जो है इसकी हत्या यहां पर कर दी थी जयपुर के अंदर।
कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत का फौजदार था जालिम सिंह, इसका ये साथ है वह देते हैं, जिसे हाड़ा राजपूत जो हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों ने राजा, सामंत और साधारण जनता जो वर्ग है ये सभी के सभी अंग्रेजों से हो गए थे असंतुष्ट। इसके बाद ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण करे, उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिससे जनता के अंदर आक्रोश जो है वह उत्पन्न हो जाता है। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और इतिहासकार जो हैं इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि थे ये आप याद रखना। एक तो कवि बांकीदास जी थे, राघोदास जी थे, संधु गंगा जी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो हैं ये थे, जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को राजस्थान में या राजस्थान की जनता के अंदर पनपाया। अब हम बात कर लेते हैं 1857। ये जो पीछे हमने पढ़ा था ये 1857 की क्रांति का कारण था, लेकिन तात्कालिक कारण जो है वह क्या था? राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है वह क्या था? तो पूरे भारत के अंदर ही बात करें तो भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड जो राइफल है इनके अंदर जो कारतूस प्रयुक्त होते थे, कारतूसों के अंदर गाय और सुअर जो है इनकी चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिसके प्रयोग, ये जो कारतूस है इसको प्रयोग में लेने से पहले इसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम जो हैं इनकी भावनाएं जो हैं ये आहत होती हैं, और यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक जो कारण है वह था। अब हम 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के अंदर बात करें तो यहाँ पर 6 सैनिक छावनियां जो हैं यहाँ पर थी। कौन कौन सी सैनिक छावनियां कहाँ पर थी, इनका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी रेजिमेंट जो है वह यहाँ पर थी, तो ये भी आप याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं नशीराबाद छावनी, ऐसी छावनी जहां पर राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। इसका मुख्यालय जो है ये था अजमेर के अंदर, और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है इसी के सैनिकों द्वारा राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये हम आगे बढ़ेंगे। नीमच छावनी जो है इसका मुख्यालय है वह ग्वालियर जो है यहाँ पर था। यहाँ पर मालवा मेवाड़ राजपुताना जो रेजिमेंट है ये थी। एरिनपुरा जो है इसका जो मुख्यालय है ये पाली के अंदर था, और यहाँ पर जोधपुर लीजियन जो है ये थी। देवली जो है ये टोंक के अंदर था इसका मुख्यालय, और यहाँ पर कोटा कंटिजेंट जो है ये थी। ब्यावर जो है इसका मुख्यालय अजमेर में था, जहाँ पर मेर रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा जो छावनी है ये उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय था, जहाँ पर भील रेजिमेंट जो है वह थी। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो ये ब्यावर और जो खेरवाड़ा जो ऐसी 2 छावनियां हैं जहाँ पर विद्रोह जो वह नहीं हुआ था। अब हम बात करें राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो हैं वह कौन कौन थे। यदि हम बात करें तो सबसे ऊंचे तो होता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो है इनको रिपोर्ट है वह कौन करते थे? एजीजी करते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान के अंदर उस समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है वह कौन थे? तो वे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वह थे एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय। उसके बाद में होते थे पॉलिटिकल एजेंट, जो इनको रिपोर्ट है वह करते थे। तो पॉलिटिकल एजेंट जो हैं ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। कोटा रियासत जो है इसके पॉलिटिकल एजेंट जो है वह 1857 के समय कौन थे? तो वे थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन जो हैं ये थे। जोधपुर रियासत के थे मैकमेसन, भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन, जयपुर जो है रियासत यहाँ के थे ईडन, उदयपुर रियासत है यहाँ के सावर्स थे, और सिरोही रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है वे जेडी हॉल थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना, बार बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। इसके बाद में हम यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय जो शासक हैं इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक हैं वह कौन थे? तो ये सरदार सिंह थे। ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों के साथ थे ये, और क्रांतिकारियों के साथ ये लड़ने के लिए अपने राज्य से भी बाहर जो कौन से शासक गए थे राजस्थान के? तो ये सरदार सिंह गए थे बीकानेर के। जोधपुर के शासक जो हैं वह कौन थे? तो वे तकत सिंह थे। जैसलमेर के शासक हैं वे रणजीत सिंह थे। सिरोही के शासक हैं वह शिव सिंह थे। डूंगरपुर के जो शासक हैं वह उदय सिंह थे। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। करौली जो है यहाँ के मदन सिंह थे। टोंक के वजीरुद्दौला थे। जयपुर जो है यहाँ के राम सिंह द्वितीय थे। बूंदी है यहाँ के भी राम सिंह द्वितीय थे। तो जयपुर और बूंदी जो हैं यहाँ पर जो शासकों के नाम थे वे राम सिंह सेकंड थे। अलवर जो है यहाँ के शासक विनय सिंह थे। भरतपुर के शासक जो हैं वे जसवंत सिंह थे।
धौलपुर के शासक हैं वह भगवंत सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। प्रतापगढ़ जो है यहाँ के शासक हैं वे थे दलपत सिंह हैं। और उदयपुर जो है यहाँ के शासक थे लक्ष्मण सिंह हैं। तो ये शासक भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल एजेंट भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नशीराबाद के अंदर जो राजस्थान में क्रांति हुई उसकी। राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत है वह नशीराबाद छावनी से होती है 28 मई 1857 ईस्वी को। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नशीराबाद छावनी से कब हुई, 28 मई 1857 को। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नशीराबाद छावनी से होती है। नशीराबाद छावनी जो है यहाँ पर इस समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी यहाँ पर, और पहली बंबई लांसर जो है यहाँ के, ये जो 4 टुकड़ियां हैं इसके सैनिक जो है वह पर यहाँ पर विद्यमान थे। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहाँ पर, एक भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बंबई लांसर जो है इसके सैनिक नशीराबाद के अंदर विद्यमान थे। आगे हम बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी जो है काफी समय से ये अजमेर शस्त्रागार जो है इसकी रक्षा कर रही थी। उसके बाद संदेह के कारण ये जो टुकड़ी है इसको यहाँ से हटा लिया जाता है और नशीराबाद भेज दिया जाता है, जिसके इनको जब यहाँ पर भेजा जाता है तो ये सैनिक जो हैं ये ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हैं वह हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से 28 मई को 15वीं जो बटालियन नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसी के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सैनिकों ने शस्त्रागार जो है वह लूट लिया। तो कौन सी इन्फेंट्री द्वारा किया गया था, तो ये 15वीं जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके द्वारा क्रांति की शुरुआत वह की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि 2 अंग्रेज अधिकारी जो स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या जो है वह राजस्थान की कौन सी छावनी में की जाती है, तो ये नशीराबाद छावनी जो है यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था तो तब इनकी हत्या वह की गई थी। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी जो है इसके अंदर घायल हो जाते हैं। अंग्रेज अधिकारियों ने नशीराबाद से भागकर ब्यावर के अंदर शरण है वह लेते हैं। अंग्रेज अधिकारी जो हैं ये नशीराबाद छावनी से भाग जाते हैं और ये ब्यावर जो है यहाँ पर ये शरण है वह लेते हैं। एक हमने पीछे ये छावनियां जो है इसके अंदर 5000 जो सैनिक थे, इन 5000 सैनिकों में से एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। यहाँ पर केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, ये भी आप बात याद रखना। आगे हम बात कर लेते हैं, छावनी को तहस नहस करने के बाद सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान है वह किया और 18 जून को सैनिक जो है वह दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसके बाद नीमच जो है इसके अंदर क्रांति है, इसकी शुरुआत कब होती है, ये डेट आपको याद रखनी है। शुरुआत कब हुई थी, तो 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है। ये काल क्रमानुसार पूछी जाती है कि कब यहाँ पर नशीराबाद के अंदर 28 मई को होती है, नीमच के अंदर होती है 3 जून को क्रांति की शुरुआत। तो ये सभी जो हैं आप याद रखना। नशीराबाद छावनी की सूचना पाकर 3 जून को नीमच के सैनिकों ने भी मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह वह किया था। तो आप याद रखना, नीमच छावनी जो है इसके अंदर किसके नेतृत्व में क्रांति है वह हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। नीमच के सैनिक छावनी को लूटकर शाहपुरा पहुंचे। यहाँ के शासक ने इनको भोजन व ठहरने की सुविधा जो है वह प्रदान की। इसके बाद ये सैनिक जो हैं ये निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के बाद एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सहायता से 8 जून को नीमच पर पुनः अधिकार जो है वह कर लिया था। तो पुनः अधिकार कब किया था, 8 जून को कर लिया गया था। कब शुरुआत हुई नीमच के अंदर, 3 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग ने किया था। अब आगे हम बात कर लेते हैं, जो एरिनपुरा है यहाँ पर क्रांति जो है वह कब हुई थी, तो 21 अगस्त 1857 को क्रांति होती है। नशीराबाद है यहाँ पर होती है 28 मई को। उसके बाद में नीमच के अंदर होती है 3 जून को। और ये एरिनपुरा जो है यहाँ पर कब होती है, 21 अगस्त को होती है। तो ये क्रम जो है ये भी आपको याद रखना है। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन है, ये सैनिक टुकड़ी को जब नशीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल है वह बजा दिया। यहाँ पर भी क्रांति की शुरुआत है वह कर दी। जोधपुर लीजियन
ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो एरिनपुरा जो है यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? तो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम जो है इनके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व है वह किया गया था। ये भी आप याद रखना। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये क्वेश्चन भी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वह कौन सी उसके अंदर छावनी के अंदर लगा था? तो ये एरिनपुरा छावनी जो है यहाँ पर ये लगा था। तो आप ये भी याद रखना। ये नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। आहुआ के ठाकुर जो कुशाल जी हैं इनको मिलते हैं और इनको आहुआ ले जाते हैं। उसके बाद में आहुआ जो है यहाँ पर विद्रोह होता है। आहुआ पाली जो है यहाँ पर विद्रोह जो वह होता है। यहाँ क्रांति का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है इनके द्वारा आहुआ के अंदर क्रांति का जो नेतृत्व है वह किया जाता है। यहाँ पर दो प्रमुख युद्ध है वह लड़े जाते हैं। पहला तो बिठोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया। इसके अंदर जो नेतृत्व है वह कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। यहाँ पर आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर और रूडावास जो हैं ये परगने भी इनका साथ है वह देते हैं। और एक तरफ जो सेना थी वह इसमें कैप्टन हितखोट थे और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जो है इनकी संयुक्त सेना जो है ये आपस में लड़ती है और इस बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारी हैं इनकी विजय है वह होती है। तो ये दो इंपोर्टेंट युद्ध हैं, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी डेट भी आपको याद है वह रखनी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चेलावास का युद्ध जो है यह 18 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा जाता है। इसमें कुशाल सिंह चंपावत जो हैं और मैक मोशन ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, इनके मध्य ये युद्ध है वह लड़ा जाता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? मैक मोशन जो है इसका सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे के ऊपर लटका दिया जाता है। इसके अंदर भी क्रांतिकारी जो है इनकी विजय होती है। ये एक गीत जो है वह प्रचलित है इसके बारे में कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। तो ये जो है ये इन्हीं के लिए गीत भी गाया जाता है। कभी एग्जाम में यदि आपसे पूछे कि ये कौन सी छावनी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है तो ये आप याद रखना। ब्रिगेडियर होम्स जो है इनके नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार जो है वह कर लिया जाता है। और संघर्ष के दौरान ही कुशाल सिंह जो है ये आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर जो है वह चले जाते हैं। तो उसके बाद चेलावास युद्ध में इनकी विजय होती है क्रांतिकारियों की। लेकिन उसके बाद 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में दोबारा से आहुआ पर आक्रमण किया जाता है और आहुआ जो किला है यहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं कोटा के अंदर क्रांति। इंपॉर्टेंट है, कोटा के अंदर क्रांति की शुरुआत कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति की शुरुआत है वह हुई थी। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां जो है इनके द्वारा नेतृत्व है वह किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति है वह कहां पर हुई थी? तो ये कोटा के अंदर हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है तीनों ही लाइन। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई ये क्वेश्चन पूछे तो 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लाला जयदयाल व मेहराब अली खां ने किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कौन से स्थान पर हुई थी? तो ये कोटा के अंदर होती है। कोटा के अंदर क्रांतिकारी जो है ये क्या करते हैं? ये मेजर बर्टन जो है इनको और इनके दोनों पुत्रों की यहाँ पर हत्या है वह क्रांतिकारियों द्वारा कर दी जाती है। कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय, इनको क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग के अंदर कैद है वह कर लिया जाता है। कोटा शहर पर क्रांतिकारी जो है इनका 6 माह तक अधिकार रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी हाल ही की किसी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि कितने दिनों तक कोटा जो है इस पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था? तो 6 माह तक इनका अधिकार है वह रहा था। इसके बाद यदि हम बात करें तो 22 मार्च 1858 ईस्वी को मेजर H.G. रॉबर्ट्स जो हैं ये नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर चंबल के किनारे पहुंचता है। वह क्रांतिकारियों पर ये गोले बरसाता है जिससे कोटा से बाहर जाने के लिए क्रांतिकारी जो है वह विवश हो जाते हैं। तो ये थी कोटा के अंदर क्रांति। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में याद रखना। मेजर बर्टन की हत्या है वह कहां पर की गई थी? तो कोटा के अंदर जो हुई थी यहाँ पर की गई थी क्रांति। इसमें मेवाड़ के अंदर यदि हम क्रांति की बात करें तो नसीराबाद में जब क्रांति होती है तो इसकी सूचना पहुंचती है उदयपुर। लेकिन मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर जो हैं इनके कठोर रुख ने स्थिति जो है इसको बिगड़ने से ये मेवाड़ के अंदर संभाल लेते हैं। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह को कप्तान सावर ने चेतावनी दी थी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो वह उसको जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित है वह कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह जो है शांत हो जाते हैं।
आगे धौलपुर में यदि बात करें तो धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, तो राव रामचंद्र और हीरालाल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखना, इंपोर्टेंट है। धौलपुर में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो ये राव रामचंद्र और हीरालाल जो हैं इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। क्रांतिकारियों ने धौलपुर के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी जो है यहाँ पर दी थी। इसके बाद धौलपुर के राजा को क्रांतिकारियों की बात है वह माननी पड़ी। उसके बाद में क्या होता है, पटियाला के जो शासक हैं इनके द्वारा यहाँ पर सेना भेजी जाती है और यहाँ पर दोबारा से जो व्यवस्था है वह स्थापित हो पाती है। मथुरा में विद्रोह होने के बाद भरतपुर जो है यहाँ पर भी क्रांति होती है और भरतपुर के राजा ने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जो हैं मेजर मोरिसन है, इनको ये क्रांति छिड़ने के बाद भरतपुर छोड़ने की सलाह दी जाती है और ये मोरिसन जो है यह भरतपुर छोड़कर चला जाता है। टोंक में भी यदि बात करें, टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां जो है इसके नेतृत्व में विद्रोह वह किया था। तो टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, मीर आलम खां जो है इसके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह है वह होता है। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किला जो है इसको ये घेर लेते हैं। जयपुर के अंदर बात करें तो जयपुर में महाराजा को उनका एक पदाधिकारी था राव शिव सिंह है। इसने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह जो है इस दोनों के साथ में ये मित्रता पूर्वक संबंध है वह बनाए रखें। लेकिन इसका एक प्राइवेट सेक्रेटरी था पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर है वह डाला था। जयपुर में नवाब लियाकत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां जो हैं ये मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र जो है ये जयपुर के अंदर ये तीनों रचते हैं। लेकिन इस बात का पता जो है वह जयपुर के महाराजा को पता चल जाता है। तो सादुल्ला खां जो है इनको तो राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है और शेष दो को बंदी बनाकर डाल दिया जाता है। तो ये तीनों नाम भी आप याद रख लेना, ये जयपुर से संबंधित हैं जिन्होंने यहाँ पर क्रांति का षड्यंत्र है वह किया था मुगल सम्राट से मिलकर। आगे हम बात करें सलूम्बर और जो कोठारिया ठिकाने थे इनका योगदान क्या रहा क्रांति के अंदर। तो सलूम्बर के राउत केसरी सिंह जो हैं इन्होंने आउआ के ठाकुर की भरपूर सहायता जो है वह की थी। अंग्रेजों द्वारा आउआ को तहस नहस है वह कर दिया गया था। आउआ के ठाकुर की कोठारिया के रावत जोत सिंह ने सहायता है वह की थी। उसके बाद में कोठारिया ठिकाने जो है इसने पेशवा नाना साहब जो हैं और उनके परिवार को भी शरण है वह दी थी। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त बार जो है यहाँ पर यह विद्रोह है वह कुचल दिया जाता है और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है। तो ये जो क्रांति हुई थी, पहले जो शासन करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन उसके बाद में शासन को चेंज कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज जो है उसको ये शासन है वह सौंप दिया जाता है। आगे हम क्रांति के समापन की यदि बात करें तो जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतें जो हैं इन पर पुनः नियंत्रण है वह कर लिया था तथा तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां जो हैं इनको फांसी है वह दे दी गई थी। राजस्थान के अंदर क्रांति की असफलताओं के कारण जो हैं वह कौन कौन से थे, तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग है वह प्रदान किया गया था। ये हमने देखा है, अभी पीछे पढ़ा, तो इसके अंदर जो क्रांतिकारी थे इनके खिलाफ जो राजा महाराजा हैं इन्होंने अपनी सेना है वह अंग्रेजों के साथ भेजी। तो अधिकांश राजा महाराजा जो हैं इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ है वह हो गई थी। क्रांति जो है ये समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि के विद्रोह जो है वह अलग अलग समय पर शुरू हुए थे। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हम देखते हैं 28 मई को होती है, लेकिन ये जो है कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि हैं यहाँ पर बाद में जो है क्रांति की शुरुआत जो है वह होती है। कुशल एवं संगठित नेतृत्व नहीं था, इसका अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे जो है इसका सहयोग है वह नहीं किया था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल है वह नहीं था और इनके पास साधनों का भी अभाव था। तो ये हैं जो क्रांति की असफलता के कारण थे। आगे हम बात करें क्रांति का परिणाम है वह क्या निकला, तो राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास है वह किए थे। राजस्थान के जो शासक हैं इन्होंने अंग्रेजों का साथ है वह दिया था। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा है ये देना प्रारंभ कर दिया इसके बाद, और यही नहीं पुरस्कार और उपाधियां देना भी है वह शासकों को प्रारंभ कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ये क्रांति के परिणाम जो है वह राजस्थान के अंदर निकलते हैं।